प्रिय विद्यार्थियों, शिखर एजुकेशनल पॉइंट इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम शिक्षा की आगे वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जाना था शिक्षा क्या है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है और उससे संबंधित परिभाषाएं जो विभिन्न विद्वानों द्वारा समय समय पर दी गई थी। आज हम जानेंगे शिक्षा का दिव्य अर्थ क्या है, शिक्षा की प्रकृति कैसी है, शिक्षा की परिभाषाएं जो पाश्चात्य विद्वानों और भारतीय विद्वानों ने दी हैं उनके बारे में। आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। शिक्षा का दिव्य अर्थ। शिक्षा EDUCATION शब्द से मिलकर बनी है, जिसमें ई का अर्थ होता है इक्विटी यानी कि शिष्टाचार। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा शिष्टाचार के रूप में आचरण करना है। डी का अर्थ होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। शिक्षा अनुशासित छात्र बनाती है। यू का अर्थ होता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व। यह भावना शिक्षा में स्वतः होती है। सी का अर्थ होता है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। शिक्षा द्वारा सृजनात्मकता का गुण आता है। ए का अर्थ होता है अवेयरनेस, जागृत। शिक्षा मानव में आत्मरूपी दीपक को जलाती है। टी का अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। मनोपरिवर्तन एवं संस्कार परिवर्तन करती है। आई का अर्थ है इंटीग्रिटी, एकात्मकता। शिक्षा स्वयं खिलकर सुंदर समाज बनाती है। ओ का अर्थ होता है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। आशावादी डोर से बांधती है। एन का अर्थ होता है नोबिलिटी, सौजन्यता एवं सज्जनता। सदा विद्या से मानव में सज्जनता, सुशीलता के गुण विकसित होते हैं। अर्थात एजुकेशन के द्वारा एक बालक शिष्टाचार बनता है, अनुशासित बनता है, विश्व बंधुत्व की भावना आती है उसके अंदर, सृजनात्मकता के गुण आते हैं, मानव रूपी आत्मरूपी दीपक स्वयं जलाता है, संस्कार आते हैं, स्वयं समाज को सुंदर बनाता है, आशावादी होता है और सज्जन सुशील के गुण उस बालक में विकसित होते हैं। इतना सारा कार्य एक शिक्षा एक बालक के अंदर लाती है। अब हम जानेंगे शिक्षा की प्रकृति क्या है। तो शिक्षा मानव की समस्त नैसर्गिक शक्तियों का विकास है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक सचेतन और सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा सतत अनुभवों के पुनर्संगठन एवं पुनर्रचना की प्रक्रिया है। शिक्षा निर्देशन की प्रक्रिया है। यानी कि एक शिक्षा मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक की एक प्रक्रिया माना गया है। मानव जो कुछ भी विकास करता है वह शिक्षा के द्वारा ही करता है और मानव जब भी विकास करेगा तो वह गतिशील होगा। उसका मन गतिशील हो सकता है, शरीर गतिशील हो सकता है, यानी कि बिना गतिशीलता के शिक्षा नहीं की जा सकती। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ऐसा मानना था एडम्स महोदय का, और शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ऐसा मानना था जॉन डीवी महोदय का। आइए हम पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार शिक्षा की कुछ परिभाषाओं को बताया गया है जिनको जान लेते हैं, जिसमें कुछ लोग प्रमुख हैं। इस वीडियो को पॉज करके बाकी लोगों को आप लिख लीजिएगा। इनमें जो प्रमुख है मैं केवल उन्हीं की परिभाषाओं को पढ़ूंगा, जिनमें फ्रोबेल महोदय हैं। उनके अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतःशक्तियों को बाहर लाया जाता है।
हॉर्न महोदय के अनुसार शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित सचेतन मानव को अपने बौद्धिक, संवेगात्मक एवं ऐच्छिक वातावरण में सर्वोत्तम सामंजस्यीकरण की प्रक्रिया है। एडम्स महोदय के शब्दों में शिक्षा एक सचेतन व स्वदेशी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे पर क्रिया करता है ताकि ज्ञान के संचार द्वारा उसके विकास को प्रभावित किया जा सके। रूसो के शब्दों में शिक्षा केवल आदतों का निर्माण है। वहीं पर सुकरात ने कहा था कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य वैध विचारों को प्रकाश में लाना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में निहित होते हैं। इसी के साथ साथ कुछ भारतीय विद्वानों ने भी शिक्षा के बारे में कुछ कहा है, उनको भी हम समझ लेते हैं। संक्षेप में ही समझते हैं क्योंकि हम जानते हैं आपका समय बहुत बहुमूल्य है। आप अपने कीमती समय को निकालकर यह वीडियो देख रहे हैं। तो हम जानते हैं कि विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है। विवेकानंद ने कहा था, व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक व मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के रूपों का उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास है। टैगोर के शब्दों में सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें सूचनाएं ही नहीं देती वरन हमारे जीवन व संपूर्ण दृष्टि में एक रास्ता पैदा करती है। शिक्षा अर्थात जो परम सत्य की खोज में मन की सहायक हो। अरविंद घोष के अनुसार प्रगतिशील आत्मा को अपने भीतर निहित तत्वों की सहायता देना ही शिक्षा है। याज्ञवल्क्य महोदय के शब्दों में शिक्षा वह है जो मनुष्य को सचरित्र और संसारोपयोगी बनाती है। राधा कृष्णन के शब्दों में शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार हमने केवल जाना कि भारतीय विद्वानों ने और पाश्चात्य विद्वानों ने शिक्षा की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। इस प्रकार शिक्षा के कुछ अंग और घटक भी बताए गए हैं जो आप कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ।